राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 64वां संस्करण में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का जो द्वितीय अध्याय सांख्य योग है, उसी का 41वां श्लोक, उसी का पठन और वर्णन करेंगे। तो उससे पहले एक बड़ा ही आनंदमय प्रसंग के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय दोस्त में से, मित्र सुदामा एक थे। तो जब सुदामा जी कृष्ण के साथ मतलब मित्र लीला में व्यस्त रहते थे, तो कभी उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक, कौतूहल पूर्वक उनसे पूछा कि हे कन्हैया, सभी बोलते हैं कि तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े मायावी हो। ये माया क्या चीज होती है? लोग क्यों तुम्हारी माया से इतने घबराते रहते हैं कि अरे उसकी माया से बच के रहना? क्या होती है माया? फिर सरयू नदी के तट पे ही खेला करते थे दोनों। तो कृष्ण जी ने बोला कि चलो मित्र, एक डुबकी तो लगा नदी में। जैसे ही सुदामा जी ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, फिर वो देखते हैं कि वो खुद एक सुंदर सा, एकदम दिव्य सुंदर पुरुष उनकी शरीर में से जिसको बोलते हैं कि तेज निकल रही है सूर्य के समान, और एक अद्भुत नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, और जहाँ सुंदर सुंदर मतलब नारियां हैं। और जैसे ही उनकी तरफ सबकी दृष्टि जाती है, सभी भौचक्के के रह जाते हैं, अरे वाह, इतना दिव्य पुरुष, इतना सुंदर पुरुष हमारे नगरी में। फिर वहाँ का जो राजा होते हैं, वो मतलब माला वगैरह लेके उनको स्वागत करते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान से उनका भोजन कराई जाती है, सेवा की जाती है। फिर राजा बोलते हैं कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान रहिए, और फिर ज़बरदस्ती उनको रखते हैं वहाँ पे, खूब सेवा करते हैं, खूब आनंद देते हैं उनको। फिर बोलते हैं कि आप इतने महान हैं, इतने सुंदर हैं, इतने गुणी हैं, ज्ञानी हैं, तो आपको ऐसे हम जाने नहीं देंगे, तो आपको हमारी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। फिर ज़बरदस्ती उनकी एकदम, जिसको बोलते हैं कि खूब सुंदर बेटी से उनकी ब्याह कर देते हैं सुदामा जी का। और एक सुदामा जी बढ़िया से एकदम सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, बड़े मज़े में रहते हैं। तो ऐसे साल दर साल व्यतीत हुआ। फिर देखते हैं कि उनकी पत्नी की, जो सुंदर पत्नी थी, राजा की जो बेटी थी, जिनसे सुदामा जी का शादी हुआ था, उनका देहांत हो जाता है। तो उनकी माँ हो जाते हैं, काफ़ी दुखी होते हैं कि जो प्रिय से थी उनकी मौत हो गई। तो वहाँ का एक रिवाज था, जब पहले ज़माने में होता था कि पति की मृत्यु होने से पत्नी को सती करवा दिया जाता था, यानी कि पति की चिता में पत्नी को भी जाना पड़ता था। तो उस नगरी का ऐसा रिवाज था कि अगर पत्नी की वियोग होता है, तो पति को पत्नी की चिता में जाके लेटना पड़ेगा। फिर ये और परेशान हो गए, बोले कि ये क्या रिवाज है? ये रिवाज से तो हम बिल्कुल अवगत नहीं है, ये कैसी माया है, कैसी नियम है, हमें नहीं जाना है। लेकिन ज़बरदस्ती जब उनकी पत्नी का अंत्येष्टि हो रही है, मतलब वहाँ पे चिता में आग जल रही है, तो सुदामा जी को ज़बरदस्ती खींच करके लेके उनके ऊपर लेटाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये खूब जोर से चिल्ला रहे हैं कि कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण, हे कन्हैया, बचा लो बचा लो। फिर कृष्ण जी जो है उनको ऐसे थपकी देते, हे किधर खो गए सुदामा? फिर देखते हैं कि कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं सरयू नदी के तट पे। बोले कि बस बस, समझ गया आपकी लीला और माया का जो चमत्कारिता है, वो मैं देख के समझ गया कि लोग क्यों इतने भय पाते हैं। तो चलिए इस प्रसंग के साथ आज का श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ आरंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रं कर्मसं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो पुरोहि वालोचनो शम्भुर् भगवान् बादरायण। तो देखिए द्वितीय अध्याय का 41वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण जी आगे बोलते हैं अर्जुन जी को
राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्वर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग राग, हिंसा, मोहशून्य हो करके विषय भोग करते हैं वे शांति और प्रसन्नता लाभ करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जी ने माया रचा है, भगवान ने माया रचा है, क्योंकि वो त्रिगुण से परे हैं। जो सत्व, तम और रज 3 गुण होते हैं वो गुणातीत है, वो तो हमारे लिए एप्लीकेबल है। भगवान जी इन 3 गुणों से ऊपर परे हैं, उनको ये गुण त्रिगुण में से नहीं है, इसलिए उनको गुणातीत बोलते हैं। फिर माया उन्होंने रचना करवाई है, लेकिन माया उनको छूता नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण जी हमें ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन जी के माध्यम से कि आप विषय में, क्योंकि संसारी है तो विषय में तो आपको रहना ही पड़ेगा, विषय चिंतन में, ठीक है। लेकिन आप वैसे रहिए जैसे कि जो कमल का फूल और उसके जो पत्ते हैं वो पानी में रहते हुए भी पानी का प्रभाव उन पे नहीं है, यानी कि वो भीग नहीं रहे हैं, वो डूब नहीं रहे हैं, ठीक। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विषय भोग करिए, लेकिन राग, हिंसा, मोह शून्य हो करके करिए, तभी आपको शांति और प्रसन्नता लाभ होगी। चित्त का, यानी कि मन का प्रसन्न जिसका होता है उसका सारे दुख का विनाश हो जाता है और वो प्रशांत और निश्चल बुद्धि होता है। इंद्रियों को वश करके जब चंचल मानस, यानी कि चंचल मन के साथ आप रहते हो, फिर वो इंद्रिय वश का मतलब आपके पास कोई और चारा नहीं बचता है, आप इंद्रियों के वश में ही रहते हो, ठीक है। तो इसीलिए इंद्रिय मन के वश में रहते हुए भी राग, द्वेष इत्यादि को शून्य हो करके विषय रस में अगर आप मतलब निमग्न होते हो, फिर आपको शांति मिलती है। इससे पहले वाला श्लोक में जैसे कि हमने और आपने पढ़ा था कि कैसे विषय ध्यान से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना होती है, फिर कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से गर्व, और फिर वो अज्ञानता को प्राप्ति हो जाती है, फिर उसमें हीन बुद्धि और फिर अधम हो जाता है। ऐसा है कि शत्रु जब किसी को पराजय करना चाहता है, गोद में बैठता है या फिर घर में घुसता है। बंधु के तौर पे, मित्र के तौर पे वो पहले घर में घुस जाएगा, धीरे 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 वो फैल जाता है, वो पूरा घर को अपने अख्तियार में ले जाता है। उसे कहने का मतलब है कि पहले वो आपका विश्वास का पात्र बनेगा, धीरे 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 फिर आपके ऊपर वो हावी हो जाता है। उसी तरह ऐसे छोटे छोटे जो दुर्गुण होते हैं, जो विसंगतियां होते हैं, हम और आप क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये छोटा सा पाप, ये हम ठीक है, हम इंसान है, संसार में रहते हैं, इतना छोटी सी जो दुष्कृत्य है वो तो चलता ही है। लेकिन ना, वही छोटा छोटा दुष्कृत्य जो है वो आगे जाकर के, जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनती है, उसे छोटे छोटे चीज़ों से फिर बड़े विकार, बड़े विकृतियाँ जो है वो पैदा हो जाती है, फिर वो हमें बिल्कुल अधोगति लेकर के छोड़ता है, ठीक। तो आज का जो श्लोक है इसी प्रकार से समाप्त होता है। आशा करूंगा कि आप लोग सभी कुशल मंगल में रहिएगा, भगवत ध्यान में आप डूब के रहिएगा। आप कुछ भी करते रहिए, कोई भी क्रिया करते रहिए, कोई भी कर्म करते रहिए, मुख में जो है भगवान जी का नाम जाप करते रहिए और प्रसन्न रहिए। अच्छा हो रहा है आपके साथ, बुरा हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए। हाँ, चिंता करने से अगर किसी चीज़ का हल हो रहा है तो अवश्य चिंता करिए। अगर आपकी चिंता करने से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो पा रहा है तो सारा चीज़ जो है गोविंद के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप और हमसे ज़्यादा कुशल और जो काबिल है वो ऊपर वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी सारी समस्या का समाधान हो। आप सभी कुशल मंगल में रहिए। हमारा चैनल जो है अवश्य सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ वीडियो शेयर करिए और अपने सुझाव जरूर लिखिए। राधे राधे।